हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे, सीधी बात में बकवास मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं हम अपने माता पिता, अपने जीवन साथी, अपनी वाइफ के बीच में किस तरीके से आप मध्यांतर एक कोऑर्डिनेटर का काम कर सकते हैं। आपको ध्यान है कि अभी का समय ऐसा चल रहा है, समय भी क्या बोलेंगे आप, ये मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो कि दूसरे परिवार से सब कुछ छोड़ कर के आपकी फैमिली के अंदर आ रहा है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो उन चीज़ों के अंदर आप कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता के साथ में इतने लंबे समय से रहते हैं तो उनके नेचर के बारे में आपको ध्यान है। और आप जिस जीवन साथी के साथ में आप प्यार मोहब्बत वाली शादी कर रहे हैं या अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो उनका सामने वाले का नेचर, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा लंबे समय तक उनके साथ में रहेंगे तो आपको कुछ पता पड़ जाता है। तो आप दोनों जगह से कुछ लेकर के अपने घर के माहौल को सुधारने की कुछ कोशिश कर सकते हैं, उसके अंदर एक अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपको अपनी जीवन साथी को दबाना पड़े। आप किसी बात को समझाने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, ना कि किसी को अपने आप को बदलने के लिए बोलना पड़े आपको, क्योंकि हर किसी को अपना जीवन जीने की पूरी तरीके से आज़ादी है। कौन किस तरीके से जीना चाहता है, ना अपने माता पिताओं को समझा सकते हैं, आप सिर्फ उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप किस तरीके से, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि आपको अगर अपने घर में खुशहाली लानी है, खुश रहना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपके घर का माहौल काफ़ी हद तक मायने रखता है। तो उसके लिए आपको अपने माता पिता और अपनी जीवन साथी के बीच में मध्यांतर का काम इस तरीके से करना है कि भाई आपको ध्यान है आपके माता पिता किन किन बातों से खफा हो सकते हैं या नाराज़ हो सकते हैं, आपकी पत्नी को क्या क्या बातें बुरी लग सकती हैं। तो जब आपको समय मिले तो आप अपने माता पिता को भी थोड़ा सा समझाने की, बताने की कोशिश करें। समझाना तो अपने से बड़ों के लिए थोड़ा गलत हो जाता है, आप उनको बताने की कोशिश करें कि भाई आप इस बात को इस तरीके से कह सकते हैं, या थोड़ा आप इस जगह पे थोड़ा सा मेरे लिए किसी भी चीज़ का आप उलाहना दे करके, वास्ता दे करके आप उनको थोड़ा सा काम डाउन होने के लिए बोल सकते हैं। और ऐसे ही आप अपनी पत्नी को भी कुछ बातों के बारे में समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई आपको इन इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बदलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि माता पिता जैसे मेरे हैं वैसे ही आपके माता पिता थे। जैसा माहौल आप देकर के उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, कि ये हमारे समाज की रीत है कि हमारे माता पिता अपनी बेटी को बेटी समझ सकते हैं लेकिन अपनी बहू को बेटी नहीं समझ सकते। हमारे समाज के 85% घरों की ये प्रॉब्लम है कि माता पिता अपनी बेटी को ही बेटी समझ सकते हैं, अपनी बहू को बेटी नहीं समझ सकते। ये एक सोच बनी हुई है, ये हमारे समाज की एक धारणा बनी हुई है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हम इसके अंदर चेंज ला सकते हैं, एक आदमी चेंज नहीं ला सकता, मतलब अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं कि एक आदमी कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हम कहीं से शुरुआत तो कर सकते हैं। अगर एक परिवार सही होगा तो उसको देखा देखी और 10 परिवार उस तरीके के बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो भी मैं बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होगा कि मेरा घर सुखी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी हो सकता है कि 10 बातों में से कोई एक बात आप लोग समझें और आप लोग अपने परिवार को भी उसी तरीके से खुश रखने की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश कर सकें, ताकि आप खुद खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके आसपास का माहौल खुश रहे, आप उन्नति करें। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमारी तो अभी शादी नहीं हुई, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सब शादीशुदा लोग देखें, हो सकता है जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग भी देख रहे हों। तो आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपको इन बातों का अभी से अनुसरण कर लेना चाहिए या इनको सीख लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम के अंदर जब आप एक जीवन साथी के साथ में जुड़ेंगे, एक परिवार आपके साथ में जुड़ेगा, तो आपको इन चीज़ों की आगे जाकर के ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर, खुद के अंदर बदलाव, खुद की सोच के अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आप किसी दूसरे को बदलाव लाने का या आपकी बात समझने का, वो आपकी बात को क्यों समझे, क्योंकि आपके अंदर, खुद के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है। तो आप कैसे किसी दूसरे को ये बोल सकते हैं कि वो आपके कहे अनुसार चले, आपके कहे अनुसार काम करे। तो आप इन चीज़ों के लिए किसी को बोल नहीं सकते हैं। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैंने मेरे वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कोऑर्डिनेशन के लिए बोला है। आप लोगों को ये लगेगा कि ये फालतू का ज्ञानी बन रहा है, इसने सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात बोली है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक इतना बड़ा पॉइंट है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस कोऑर्डिनेशन वर्ड पर ध्यान देंगे कि आपको किस तरीके से दो रिश्तों के बीच में अपने आप को मैनेज करके चलना है, अपनी खुशियों को देखते हुए चलना है, तो आपकी लाइफ के अंदर आई थिंक कोई प्रॉब्लम कभी आ नहीं सकती है। फिर भी
हम लोग कोशिश करेंगे मेरे आगे के वीडियोस के अंदर मैं इसके अंदर और क्या समाधान आपको बता सकता हूँ, किस तरीके से आप दो रिश्तों को, जो कि आपके माता पिता और आपके जीवन साथी के बीच के रिश्ते हैं, उनके अंदर आप किस तरीके से अपनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, उनके ऊपर और गौर डाला जाए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।